बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुदहुद ने मलका बल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत दिया तो उसने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया। इस वीडियो में आपसे हुदहुद का बेहद खूबसूरत वाक़या शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी ऐसी सख्त मुश्किल या बंदिश का शिकार हैं जिसमें आपको रूहानी इलाज या रहनुमाई की जरूरत है, तो इसी वीडियो के आखिर में दिए गए नंबर्स पर हमसे बराह रास्त राब्ता करके अपने मसाइल का हल मालूम करें। मलका बल्कीस एक काबिल औरत थी। इसने यमन पर 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तजारत होती थी वो सूबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरक से मगरब तक एक अजीम मोहित बादशाह की ताकत पर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंदो परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नो इंसान, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाल ज़मुर्द जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के साथ मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला खत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बल्कीस की तरफ है। हदायत की पैरवी करे, उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार और मट्टी होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह खत ले जाकर मलका बल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी हैं। ये था मलका बल्कीस का खूबसूरत जवाब। इसके अलावा अपने रूहानी मसाइल का हल मालूम करने के लिए हमसे इन नंबर्स पर राब्ता करें। ख़वातीन 0305 2611 जबकि मर्द हजरात 0300 9157 861 इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं।